प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लवकुश कांड, मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। तैं कुल रंचक सुनत कलंकु, रहें जीव तो अधम अशंकु। सुन सर्वज्ञ सकल अगहारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उस कुल में थोड़ा सा भी कलंक सुनते ही जो प्राण रह जाए तो जानो बड़े नीच और निशंक है। भरत जी बोले, हे सर्वज्ञ, सबके पाप दूर करने वाले विदेह कुमारी जानकी जी कलंक रहित हैं। विद हरिहर देव देख सुनाई, पाव कावट कनक समभाई। जे सुर नर मुनि सपने बाही, यह चरित्र जगलख हर्षाई। हे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवताओं ने सुंदर रीति से देखा और अग्नि में तपाकर आपने भी भली भांति परीक्षा कर ली है। जो देवता मनुष्य मुनि हैं उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो स्वप्न में उस चरित्र को देखकर संसार में प्रसन्न हो। ते सट रौरव नरक मऊ, कोट कल्प कर बास। रहें कल्प सत रोग वश, भोग है नरक निवास। और वे मूर्ख रौरव नरक में करोड़ों कल्प तक वास करके और 100 कल्प तक रोगों के बस रहकर नरक भोगेंगे। ऋषि रुख देख नयन कर तीछे, आयो भरत लखन के पीछे। सुन सौमित्र छाड़ उठ सोचू, जग भल कहें कहें किन पोचू। तीक्ष्ण नेत्र किए का रुख देखकर भारत जी तो लक्ष्मण जी के पीछे हुए। तब श्री रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, सोच छोड़कर सुनो, संसार चाहे भला कहे या बुरा। तज आज्ञा प्रति उत्तर करहूँ, मोए बिन सोच जन्म भर मरूँ। जनक सुतय रथ तुरत चढ़ाई, गंग समीप फिरौ पहुँचाई। जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर जवाबदेही करोगी तो फिर मेरे नाम रहने से जन्म भर सोच में बिताओगे। जानकी जी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के समीप पहुंचाकर लौटाओ। अति गहर बन जय नहीं कोई, छाड़े तात यत्न कर सोई। फेराऊं तुम मति बचन उदासा, मरण ठान कर चले निराशा। ये तात बड़े घने वन में जहाँ कोई ना हो वहाँ जानकी जी को यत्न सहित छोड़ा हो। जब प्रभु ने यह कहा कि तुम उदास होकर बचनों को मत फेरो, तो लक्ष्मण जी निराश होकर अपना मरना मन में ठान कर चले। सुभग विमान सिय बैठारी, पटभूषण बहुधरे सवारी। अति आनंद मन चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। सुंदर विमान में जानकी जी को बैठाया और बहुत से वस्त्र तथा गहने भी संभाल कर रख लिया। रामचंद्र जी की अत्यंत प्यारी जानकी जी मन में प्रसन्न होकर चली। विवरण लखन निहार कर, सोच विकल भई बाल। हृदय विचार न कह सकत, मणिवन व्याकुल व्याल। जानकी जी लक्ष्मण जी को उदास देखकर सोच में ऐसी व्याकुल हुई जैसे मणि बिना सर्प व्याकुल होता है, और हृदय में विचारती हैं, कह नहीं सकती। उत्तर देव सर यान सुहावा, देखत घन बन मन भय पावा। कारण अपर जान भय बीता, बोली बचन मनोहर सीता। गंगा जी से उतर सुंदर विमान को घने वन में देखकर बहुत भयभीत हुई, और ऐसे ही अनेक कारण जान भयभीत हो जानकी जी बोली, लख नहीं परत मुनि के धामा। जात कहाँ प्रभु अनुज संगामा। खग मृग जीव विविध हरि ब्याला, के हर मृग
बाघ श्रृंगाला। हे स्वामी के छोटे भाई, यह मुनियों के धाम तो दिखते नहीं, तुम कहाँ जाते हो? पशु पक्षी, हिरण, सिंह, हाथी, बंदर, भेड़िए, बाघ, गीदड़, ये अनेक तरह के जीव यहाँ फिरते हैं। को मुनि मिलत न आवत जाता, निक्षत प्राण तात मम गाता। सिय विकल लख मनय अहिषा, कीन कहाँ विद हरि गौरीशा। हे लक्ष्मण, न कोई मुनि ही आता जाता मिलता है, अब तो शरीर से प्राण निकलना चाहते हैं। सीता जी को व्याकुल देखकर मन में लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने यह क्या किया? मूर्छित रथ ते भये विकरार, भूमि परत भूमि गिरत तब आप संवारा। सिय बिलोक मन धीरज आना, तथा बिना अब निक्षत प्राणा। मूर्छित होकर बेकरार हो गए और रथ से पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर आप ही संभल गए। सीता जी को देखकर मन में धैर्य किया और कहने लगे कि प्यास के मारे प्राण निकलने चाहते। धरणि सुता व्याकुल निरख, प्राण कंठगत जान, तजन चैत तनु शेष तब धिक धिक जीवन मान। लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट देखकर जानकी जी बहुत व्याकुल हुई कि लक्ष्मण शरीर का त्याग करना चाहते हैं, मेरे जीवन को बारंबार धिक्कार है। देख लखन सिय मूर्छा आई, गगन गिरा तब भई सुहाई। सुन सौमित्र जाओ सिय त्यागी, जनक पुत्रिका जिय सभागी। लक्ष्मण जी को देखकर सीता जी को मूर्छा आ गई। तब फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण सुनो, जानकी जी को त्याग कर चले जाओ, यह भागवती जनक कुमारी जीती रही। गगन गिराओ सुन धीरज कीना, हाथ जोर पर दक्ष नीना। ले रथ चरण बंद सिय केरे, चले अवध उर त्रास घनेरे। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने धैर्य धारण किया, हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की और रथ लेकर जानकी जी के चरणों को नमस्कार करके अयोध्या को चले। परंतु मन में बड़ा ही दुख था। जागी सिया सकल दिश देखा, नहीं रथ अश्व नहीं कहीं शेखा। सही दुख प्रथम रहे हैं प्राणा, पुनसोई चहत न करत पयाना। तब जानकी जी मूर्छा से जागी तो चारों ओर देखने लगी, वहाँ रथ घोड़े और लक्ष्मण जी नहीं थे। जानकी जी कहने लगी, इन प्राणों ने पहले से दुख सहा है, इसी कारण इस दुख पर भी निकलना नहीं चाहते और फिर वहीं दुख सहना चाहते हैं।